Hello friends, welcome back again into my channel. Here you are getting lots of knowledge about the speaking English. तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको इस चैनल पर बहुत सी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, यारों में और अपने रिश्तेदारों में सब में शेयर कीजिए। तो जितना ज्यादा आप चैनल को शेयर करेंगे लोग उतना ही ज्यादा इस चीज को सीखेंगे और आप भी लोगों के लिए अच्छे बनेंगे और मेरा तो फायदा होगा ही होगा। तो करते रहिए, ज्वाइन करते रहिए और साथ साथ मेरे साथ अपनी नॉलेज को ग्रो करते रहिए। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम लोग स्पीकिंग लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं और लैंग्वेज के हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स यहाँ क्लियर कर लिए हैं। तो आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियोस पर जाकर देखते हैं ना, शॉर्ट वीडियोस जाकर देखिए। रोज डेली में बोले जाने वाले सेंटेंसेस मैं वहां पे अपलोड करता हूँ और साथ साथ मैं वहां पर अपलोड करता हूँ वोकैबुलरीज। वोकैबुलरीज वो वोकैबुलरीज होती हैं जो आपकी जनरल लाइफ में बोली जाने वाली वोकैबुलरीज हैं और आपकी नॉलेज को ग्रो कर सकती हैं और आपकी स्पीकिंग लेवल को और ज्यादा हाई कर सकती हैं। तो मेरी चैनल पर बने रहिए, स्टे ट्यून। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस रिवीजन करते हैं। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द लास्ट टॉपिक वाज पास्ट एडवाइस। तो पास्ट में किसी को एडवाइस देना या पास्ट में गलती को अपनी रियलाइज करने के लिए भी हम लोग कभी कभी रिग्रेट करते हैं। तो रिग्रेट के लिए भी वो वर्ड यूज, वो टॉपिक यूज किया जाता है। तो टॉपिक आप लोग मुझे बताइए कौन सा टॉपिक है? आ रहा है ना दिमाग में? नहीं आ रहा? अरे कैसे पढ़ेंगे तभी तो आएगा, बोलेंगे तभी तो आएगा, सीखेंगे तभी तो आएगा, अपनी जनरल लाइफ में ऐड करेंगे तभी तो आएगा। और नहीं भी आ रहा है तो मैं हूं ना यहाँ आप लोगों को उस चीज को रियलाइज कराने के लिए। तो क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? अगर नहीं बोल पाते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों को इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि 90 डेज में आपको इंग्लिश बोलने के कैपेबल मैं बना दूंगा, चाहे आपने बेसिक पढ़ा भी हो या ना भी पढ़ा हो। बस मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। सो लास्ट टॉपिक हम लोगों का था पास्ट एडवाइस। तो पास्ट एडवाइस मीन्स मुझे आना चाहिए था, आई शुड हैव कम। आई शुड हैव कम। आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। उसको बोलना चाहिए था, ही शुड हैव स्पोकन। आपको सुनना चाहिए था, यू शुड हैव लिसन्ड। आपको देखना चाहिए था, यू शुड हैव वॉच्ड। यू शुड हैव सीन, यू शुड हैव, और क्या होता है? वॉच, सीन एंड लुक्ड। यू शुड हैव लुक्ड। आपको पढ़ाना चाहिए था, यू शुड हैव टॉट। उसे पढ़ाना चाहिए था, ही शुड हैव टॉट। मुझे लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रिटन। उसको लिखना चाहिए था, ही शुड हैव रिटन। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। तो शुड हैव का यूज हम लोग पास्ट एडवाइस के लिए करते हैं। तो आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए था, यू शुड हैव नॉट ऑपरेटेड मोबाइल। उसको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए था, he should not have operated mobile। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, you should have studied। उसको पढ़ाई करनी चाहिए थी, he should have studied। मुझे देखना चाहिए था, I should have watched। आपको लिखना चाहिए था, you should have written। उसको लिखना चाहिए था, he should have written। मैं पढ़ाता हूं, I teach। मैं लिखता हूं, I write। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। वो पढ़ाता है, ही टीचेस। तो सारे टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप रिवाइज कीजिए और मेरी पिछली वीडियोस पर जाकर आप देखिए कि किस तरीके से वो सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को
गेट कराए हैं, उन टॉपिक्स को देखिए, समझिए और अपनी जनरल लाइफ में उसको इंक्लूड कीजिए। जब तक आप उसको अपनी जनरल लाइफ में इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक कैसे बोल पाएंगे। सो बोलने के लिए तो कॉन्वर्सेशन जरूरी है, कॉन्वर्सेशन के लिए मैं जरूरी हूं। सो आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज। सो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो कोई गैस कर सकता है कि आज का टॉपिक क्या है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म्स। क्या पढ़ने वाले हैं? शॉर्ट फॉर्म्स। आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। तो शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है? मीन्स आप लोग बोलते हैं आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। इस डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोंट। आई डोंट गो, आई डोंट गो। तो सबसे पहली शॉर्ट फॉर्म है आपकी डू नॉट की, शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। और सेकंड शॉर्ट फॉर्म जो आपकी है वो है वो नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक। तो डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजन। क्या होती है? डजन। तो इसको डजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डजन। तो डजन पढ़ने के लिए डजंट नहीं बोलना है, डजन। टी मस्ट बी साइलेंट ओवर हियर। तो टी को साइलेंट रखना है। आपको क्या बोलना है? ही डजन स्पीक, ही डजन स्पीक। तो डज नॉट को क्या बोलेंगे आप? डजन। सेकंड, थर्ड नंबर, डिड नॉट। वो नहीं पढ़ा था, ही डिड नॉट स्टडी। मैं नहीं पढ़ा था, आई डिड नॉट स्टडी। आप नहीं पढ़े थे, यू डिड नॉट स्टडी। तो डिड नॉट को हम क्या बोलते हैं? डिडंट। क्या बोलते हैं? डिडंट। डिडंट नहीं, डिडंट भी आप बोल सकते हैं। ही डिडंट स्पीक। तो डिडंट में बोलने में थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज, आपका एक्सेंट, आपकी टंग जो है वो ट्विस्ट कर सकती है, मुड़ सकती है। तो आप लोग के लिए मैं एक नया वर्ड लेकर आया हूं, डिडंट। ही डिडंट स्पीक, आई डिडंट स्पीक, यू डिडंट स्पीक, आई डिडंट टीच, ही डिडंट टीच, यू डिडंट टीच। ओके, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म थी। अब आती है फोर्थ। फोर्थ नंबर पे है विल नॉट। आई विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, विल यू नॉट कम, he will not speak, I will not speak, I will not teach, he will not teach, I will not come, he will not come, I will not go, he will not go। तो यहां पर will not का यूज आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? शॉर्ट फॉर्म होती है want। क्या होती है? want। WONT, want। आपको want नहीं बोलना है, WANT want नहीं है, वही प्रोनाउंसिएशन वही है इसका, want। I want come, he won't come, you won't come, I want to speak, I want to learn, I want to teach, he won't teach, I want to write, he won't write। तो यहां पर will not को want बोला गया, he will not write, he won't write। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कैन नॉट। कैन नॉट को आप शॉर्ट में बोलते हैं can't। क्या बोलते हैं? can't। I cannot come तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं I can't come, I can't। कुछ लोग can't भी बोलते हैं, तो can't बोलने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन can't मुझे ज्यादा अच्छा लगता है बोलना। तो आपको जैसा बोलना अच्छा लगता है आप बोल सकते हैं I can't come या I can't come। I can't come ज्यादा अच्छा है। He can't come, I can't teach, he can't teach, can't you teach? I can't come, he can't come, I can't learn, he can't learn, I can't speak, he can't speak, I can't speak in English, he can't speak in English, I can speak in English, he can speak in English। तो can not को can't बोलते हैं। क्या बोलते हैं? can't। उसके बाद नेक्स्ट है आपका could not। could not कुछ लोग इसको could not को couldn't बोलते हैं, couldn't। I couldn't come, I couldn't come, he couldn't come। तो couldn't नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? couldn't। क्या बोलना है? couldn't। He couldn't come, I couldn't speak, he couldn't speak, I couldn't speak in English, he couldn't speak in English, he couldn't come, I couldn't come, I couldn't teach, he couldn't teach, I couldn't speak, I'm so sorry I couldn't come in your marriage। मुझे माफ करना, मैं आपकी मैरिज में नहीं आ सका।
आई एम सो सॉरी आई कुडंट कम इन योर मैरिज। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सका। आई एम सो सॉरी आई कुडंट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आई कुडंट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। मुझे माफ करना कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई कुडंट अपलोड द वीडियो। ओके, तो यहां पर आपका कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है शुड नॉट। शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शुंट। क्या होता है? शुंट। तो शुडंट बोलते हैं कुछ लोग, शुंट आप लोग बोलिएगा। मेरे हिसाब से शुंट अच्छा है। आई शुंट स्पीक, आई शुंट कम, ही शुंट कम, यू शुंट कम, यू शुंट ऑपरेट मोबाइल, ही शुंट ऑपरेट मोबाइल, यू शुडंट ऑपरेट मोबाइल। शुडंट अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा ना, शुंट अच्छा लगेगा। तो शुड नॉट को शुंट आप लोग बोलिएगा। तो इसको अपनी जनरल लाइफ में आप लोग यूज करिए। और शुंट हैव भी हो जाएगा आपका, शुड नॉट हैव। शुड नॉट हैव को शुंट हैव बोल सकते हैं, शुड नॉट को शुंट बोल सकते हैं, शुड नॉट हैव, शुंट हैव। तो ये थी आप लोगों की शॉर्ट फॉर्म्स। तो शॉर्ट फॉर्म्स अपनी जनरल लाइफ के सेंटेंसेस में यूज कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस का एक एक टॉपिक बोल लेते हैं। मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच। वो नहीं पढ़ाता है, ही डजंट टीच। मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। वो नहीं लिखता है, ही डजंट राइट। मैंने नहीं लिखा था, आई डिडंट राइट। उसने नहीं लिखा था, ही डिडंट राइट। मैं नहीं बोलूंगा, आई वॉन्ट स्पीक। वो नहीं बोलेगा, ही वॉन्ट स्पीक। मैं नहीं बोल सकता हूं, आई कैंट स्पीक। वो नहीं बोल सकता है, ही कैंट स्पीक। मैं नहीं बोल पाया, आई कुडंट स्पीक। वो नहीं बोल पाया, ही कुडंट स्पीक। मैं आपको बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए, यू शुडंट स्पीक। उसको नहीं बोलना चाहिए, ही शुडंट स्पीक। आपको नहीं बोलना चाहिए था, यू शुडंट हैव स्पोकन। उसको नहीं बोलना चाहिए था, ही शुडंट हैव स्पोकन। यू शुडंट हैव स्पोकन, ही शुडंट हैव स्पोकन। तो ये थे आप लोगों के शॉर्ट फॉर्म और उससे बने हुए सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को, इन शॉर्ट फॉर्म्स को अपनी जनरल लाइफ के स्पीकिंग में इन्वॉल्व कीजिए और अपनी स्पीकिंग को और भी एफिशिएंट बनाइए। और एफिशिएंट बनाने के लिए, वोकैबुलरी पाने के लिए मेरी शॉर्ट वीडियोस को जाकर देखिए। शॉर्ट वीडियोस आपको बहुत सी वोकैब्स देगी और बहुत से जनरल लाइफ के सेंटेंसेस बोलने के कैपेबल बनाएगी और बहुत से सेंटेंसेस आपको देगी। So stay tuned on my video and stay tuned on my channel. So आज के लिए इतना ही, तब कल तक के लिए नमस्कार।